हाँ तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक, ठीक है। तो ये पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और यही आपके एग्जाम की पहली यूनिट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। किस डाटा स्ट्रक्चर को आप बोलोगे स्टैक। तो मैंने कहा कि तुम हर बच्चे ने शादी अटेंड करी है। उन्होंने कहा मैंने की शादी में जो प्लेट्स रखी होती है ना, जो खाने की प्लेट्स होती है, दैट्स अ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कैसे। मैंने भी सुन सर, ये हमारी पहली प्लेट है, प्लेट नंबर 1। इसके ऊपर रखी होती है दूसरी प्लेट 2, ठीक है। अब कोई नई प्लेट आप रखोगे तो आपने कहा इसके ऊपर रख दिया तीसरी प्लेट। इसको हम बोलते हैं सबसे ऊपर वाली प्लेट के जो है, जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, माना मेरा टॉप है। अब नई प्लेट जो आएगी, तुमने कहा सर इसके ऊपर आएगी, तो मैंने कहा ठीक है, ये आ गई तो टॉप मेरा अपडेट हो गया, यहाँ आ गया। तो मतलब क्या कि जब भी आप नई प्लेट इंसर्ट कर रहे हो, आप जो स्टैक का टॉप है उसके ऊपर इंसर्ट कर रहे हो। अब मैंने कहा मुझे नई वैल्यू इंसर्ट कर, नई वैल्यू नई प्लेट रखनी है, तो मैंने कहा सबसे इजी वे क्या है सर, ये जो लास्ट प्लेट है उसके ऊपर आपने नई वाली प्लेट पुश कर दी। अब स्टैक टॉप अपडेट होके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंसर्शन केवल एक एंड पे होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो मैंने कहा स्टैक के अंदर इंसर्शन केवल कहाँ होता है, टॉप पे। स्टैक के अंदर हम इंसर्ट करना वैल्यू, उसे हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। कि आपको कोई नई वैल्यू स्टैक में इंसर्ट करनी है तो हम उसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बुलाते हैं, स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में इंसर्शन को पुश ऑपरेशन। मैंने कहा मुझे करनी है पुश 10, एक नई वैल्यू 10 पुश करना है। तो कोई तुमने कहा जी टॉप है उसके ऊपर इंसर्ट कर दो सर, तो ये वैल्यू हो गई 10, तो टॉप अपडेट हो गया यहाँ पे। टॉप का काम सिंपल सा है, जो सबसे रिसेंटली ऐड हुआ है उसको पॉइंट आउट करना। तो हमने कहा ठीक है सर, स्टैक के अंदर पुश मतलब वैल्यू इंसर्ट करना, इंसर्शन कहाँ होता है, टॉप पे। टॉप का काम सिंपल सा एक है, जो भी रिसेंटली आइटम ऐड हुआ है उसे पॉइंट आउट करना। हमने कहा ठीक है। अब मुझे इस स्टैक से प्लेट निकालनी है, तो ये तो है नहीं कि मैं सारी प्लेट उठाऊं देन फर्स्ट प्लेट निकालूं। उन्होंने कहा सबसे इजी वे क्या होगा, जो ऊपर वाली प्लेट है उसे निकाल लो। तो स्टैक से किसी चीज को रिमूव करने को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, पॉप। पॉप का काम क्या है, जो टॉप पे है चीज एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। तो जैसे आपने पॉप किया तो ये वाली प्लेट रिमूव हो गई, तो अब मेरा टॉप डिक्रीज होके कहाँ जाएगा, अब टॉप वापिस से इसे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि भाई टॉप का सिंपल सा काम है, जो भी रिसेंटली आइटम ऐड हुआ है उसको पॉइंट आउट करना। स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने को हम बोलते हैं पुश, टॉप वाले एलिमेंट को रिमूव करने को हम बोलते हैं पॉप। तो मैंने देखा यार, इंसर्शन स्टैक के अंदर तुम इंसर्ट कर रहे हो तो तुम टॉप पे इंसर्ट कर रहे हो, और रिमूव कर रहे हो तो टॉप से रिमूव कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई यही है क्या, कि स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों के दोनों केवल एक एंड पे होते हैं, जिसे पॉइंट आउट कर रहा होता है टॉप। तो हम कह सकते हैं स्टैक के अंदर से इंसर्ट आप टॉप पे करते हो, और स्टैक से रिमूवल भी आप टॉप से ही करते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा सही है यार। तो अगर मैं बोलूं क्या कि स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तुमने कहा सर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपने क्यों बोला। मैंने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हर एलिमेंट का प्रीडिसर और सक्सेसर एक यूनिक एलिमेंट होगा। प्रीडिसर मतलब जो उससे जस्ट पहले आ रहा हो, तो 4 से जस्ट पहले क्या आ रहा है 3, 4 के जस्ट 5 के बाद क्या आ रहा है 5, तो यूनिक इमीडिएट प्रीडिसेसर होगा और यूनिक इमीडिएट सक्सेसर होगा, उसे हम बोलते थे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा हाँ स्टैक के अंदर भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो स्टैक मेरा क्या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन, जिसे हम बोलते हैं पुश और पॉप, दोनों के दोनों केवल एक एंड पे होते हैं, कहां पे, टॉप ऑफ द स्टैक। इंसर्ट पुश एंड पॉप टेक्स प्लेस एट टॉप ऑफ द स्टैक। कि टॉप पे से आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे और टॉप से ही डिलीट करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा क्या कि भाई स्टैक में अगर नया एलिमेंट में अगर 10 इंसर्ट कर रहा हूं तो ये सबसे ऊपर आ गया 10, और टॉप उसी को पॉइंट आउट करना है। और अगर मैं स्टैक से कुछ एलिमेंट निकालता हूं तो वो भी क्या करता है सर, टॉप से ही बात करता है। तो मैंने आपसे बोला था टॉप का काम क्या है, जो सबसे रिसेंट आइटम ऐड हुआ उसे पॉइंट आउट करना है। तो तुमने कहा जब तुम ऐड करोगे तो भी रिसेंट आइटम टॉप पे ही ऐड करोगे,
और रिमूव करोगे स्टैक से चीजों को तो भी टॉप से ही करोगे। मतलब क्या कि स्टैक में जो सबसे लास्ट में आइटम ऐड हुआ है सबसे पहले वही रिमूव होता है, क्योंकि पॉप क्या करता है, टॉप एलिमेंट को रिमूव करता है, सिंपल था। तो हमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब स्टैक का एक्सेसिंग ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में आप स्टैक के एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो वो कहता है क्या कि स्टैक का एक्सेसिंग ऑर्डर जो है वो होता है जो सबसे लास्ट में आया, लास्ट इन, वो सबसे पहले निकलता है, फर्स्ट आउट। क्योंकि लास्ट जो सबसे रिसेंटली ऐड हुआ वो टॉप पे हुआ, और रिमूव भी कहां से होगा सर, सबसे पहले यही जाएगा। तो जो लास्ट इन हुआ वही सबसे पहले फर्स्ट आउट होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टैक का एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने कहा ठीक है सर। तो मैं बोल सकता हूँ स्टैक क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन केवल एक एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक का एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिमाग में सेटल करने हैं। तो क्या स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। इंसर्शन डिलीशन टेक्स प्लेस एट वन एंड विच इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक, दूसरा पॉइंट। स्टैक का एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड होगा सबसे पहले वही रिमूव होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये पॉइंट मेरे दिमाग में सेट हुए। अब हमारा दिमाग क्या कहता है, सर ये तो समझ में आ गया स्टैक के अंदर ऑपरेशन क्या क्या करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप किसी डाटा स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप ये बताओगे कि उस डाटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टैक पे भी हम दो ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं, पुश और पॉप। होते बहुत सारे, जैसे टॉप ऑफ द स्टैक, आप उसका मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हो, एम्प्टी है या नहीं ये चेक कर सकते हो। तो हमने कहा हमारे जब हम डाटा स्ट्रक्चर के दिमाग में सेटल कर लिए तो अब हमें पता होनी चाहिए कि इस पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करो कि सर ये जो आप एलिमेंट रख रहे हो, सर कई सारी वैल्यू रख रहे हो, और हमें पता है कि जब एक ही टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू रखनी है तो या तो हम यूज कर सकते हैं एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। भाई स्टैक के अंदर एलिमेंट बहुत सारे हैं, तो इन एलिमेंट को रखने के लिए भी तो कोई कंटेनर चाहिए। तुमने कहा हाँ यार ये भी सही है। स्टैक पे ऑपरेशन पुश पॉप हो सकते हैं, ये उसकी फीचर्स है, उसका बिहेवियर है कि कोई भी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होगा तो तुम उस स्टैक में पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। बट सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए कि स्टैक के इन एलिमेंट्स को रखे कैसे। भाई बहुत सारे एलिमेंट है, तुमको रखे कैसे, कौन सा कंटेनर यूज करें। तो उन्होंने कहा, तब पिक्चर में कॉन्सेप्ट आया क्या कि भाई स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या कंटेनर यूज कर सकते हो स्टैक के एलिमेंट्स को रखने के लिए। तब दो अप्रोच दिमाग में आती है, क्या कि स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक इंप्लीमेंटेशन, कि भाई स्टैक को इंप्लीमेंट करना तो उसके एलिमेंट्स को तो रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा स्टैक के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम दो टाइप के कंटेनर यूज कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए। उन्होंने कहा स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम एरे की हेल्प से, स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से। उन्होंने कहा सर सही है। मतलब क्या कि जब आप स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करोगे तो आप ये बताओगे कि उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए आपने कौन सा कंटेनर यूज किया है। तो या तो उस एलिमेंट को रखने के लिए आप एरे यूज करो, या उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए आप लिंक्ड लिस्ट यूज करो, क्योंकि एरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों ही एक से ज्यादा एलिमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं आप इसके अंदर। तो तुमने कहा अब हम पहली इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि स्टैक को जब आप एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो तब आपके पुश और पॉप की एल्गो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं केवल आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि स्टैक क्या चीज़ है, उसमें ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, उसकी एल्गो एग्जाम पर्पज से। अगर आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी है तो मैंने इंप्लीमेंटेशन की वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो एक नई प्लेलिस्ट आएगी जो अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगी चीज़ों को। तो हमारा पहला काम आता है कि सर जब मैं स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यूजिंग एरे, तब मैं पुश और पॉप की एल्गो को कैसे स्पेसिफाई करूँ। मैंने कि बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश कर। तो मैंने कहा स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, यूजिंग एरे। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए एरे। तब मैं बता रहा हूँ कि आप पुश और पॉप की एल्गो को कैसे लिखोगे। उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा मैं स्टैक के एलिमेंट्स को रखने के लिए एक एरे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। भाई एरे है तो स्टैटिक साइज का होता है, स्टैटिक मतलब उसका साइज बताओ कम डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो माना इसका साइज है मैक्स, किसी एक एरे है जिसका साइज है मैक्स साइज, मैक्सिमम। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तुमने कहा कि जब मैं बोलता हूं एरे 6 तो इसके अंदर 0 से लेके 5 इंडेक्स तक टोटल 6 एलिमेंट हो सकते हैं।
अरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हमने कहा ठीक है। तो जब मैंने बोला कि मैं स्टैक के एलिमेंट्स को रखने के लिए एक एरे यूज कर रहा हूँ जिसका साइज है मैक्स साइज, तो टोटल बताओ मुझे मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? तुमने कहा इसके अंदर टोटल मैक्सिमम इंडेक्स हो सकता है सर मैक्स साइज -1, इतना ही मैक्सिमम इंडेक्स तक हो सकता है। हमने कहा ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा कि भाई जब भी स्टैक में आप स्टैक के अंदर इंसर्शन डिलीशन जब भी करते हो तो आप टॉप से बात करते हो। सर एरे इंप्लीमेंटेशन में टॉप का काम क्या है? टॉप आपके उस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा जहां पे आपने रिसेंटली लास्ट आइटम ऐड किया है। फिर सुनो, आपने बोला कि जब भी स्टैक के अंदर इंसर्शन डिलीशन टॉप पे होगा। हमने कहा ठीक है। तो अब जब आप स्टैक के एलिमेंट्स को एक एरे में रख रहे हो तो इस टॉप का पर्पस क्या होगा? इसके अंदर टॉप का पर्पस केवल वो इंडेक्स बताना होगा कि जहां पे आपने लास्ट आइटम इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिखूं 0 1 2 डॉट 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 मैक्स साइज -1 लास्ट इंडेक्स। ठीक है, मैंने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया तो मेरा टॉप है -1। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मैं पहला एलिमेंट पुश करूंगा, सोचना, जब मैंने पहला एलिमेंट स्टैक में पुश किया, मैंने कहा पुश 10, भाई 10 को पुश कर दो अपने स्टैक में। स्टैक में मतलब इस कंटेनर के अंदर 10 को सेव कर दो। तो तुम क्या करते हो, जैसे तुमने पुश 10 किया वो सबसे पहले चेक करेगा कि टॉप का इंडेक्स क्या है। उनने कहा अगर -1 है तो उनने कहा सबसे पहले इस एरे के अंदर इंसर्ट करना है तो टॉप को एक बढ़ा दो, प्लस प्लस टॉप कर दो। तो जब -1 था, पहला एलिमेंट पुश किया तो -1 बढ़ के टॉप क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो तुमने कहा पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो, क्योंकि प्लस प्लस टॉप मतलब टॉप की वैल्यू बढ़ाओ। तो -1 से बढ़ के क्या हो गया, 0, और आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है सर, अब मैंने दोबारा से पुश किया 20, पुश 20 कि भाई स्टैक के अंदर 20 को पुश करो। तो तुमने कहा फिर से वही कि सर जब आपने प्लस प्लस टॉप किया पहला एलिमेंट तो टॉप बढ़ के 0 हो गया। तो टॉप अभी से पॉइंट आउट कर रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो टॉप पॉइंट आउट कर रहा है इसको, क्योंकि लास्ट आइटम आपने इस इंडेक्स पे इंसर्ट किया था। जैसे आपने कहा पुश 20 नया एलिमेंट इंसर्ट करो, तो इसने कहा पहले टॉप को एक बढ़ाओ, प्लस प्लस टॉप, तो टॉप तो बढ़ के यहाँ आया, देन उस एरे के अंदर उस इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो तुमने कहा 20 कर दिया। तो जैसे ही तुमने टॉप को प्लस प्लस किया तो टॉप बढ़ के हो गया 1। सही भी बात है, क्योंकि मैंने बोला था टॉप का काम क्या है कि जो लास्ट आइटम जिस इंडेक्स पे इंसर्ट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन रखना। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा पुश 30 कि भाई 30 वैल्यू पुश करो, पुश 30। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर से वही याद करो, जब भी पुश करना होता है तो पहले टॉप को बढ़ाओ, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे 1 पे इंसर्ट कर सके तो टॉप बढ़ा, टॉप हो गया 2। अब एरे के अंदर उस 2 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर दो 30, तो टॉप बढ़ के हो गया 2। तो तुमने कहा ठीक है, मतलब क्या कि जब भी पुश करोगे तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू बढ़ाओ, देन एरे में उस इंडेक्स पे जो टॉप जिसे पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। तुमने कहा सर बहुत सही समझ में आ गया। मैंने कहा ये सही है। अब एक सोचो कि तुमने 40 डॉट 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 सब इंसर्ट कर दिए, टॉप अभी यहाँ है, ठीक है। तुमने कहा भाई एक नई वैल्यू इंसर्ट कर, मैंने कहा पुश 90, तो वो क्या करेगा, टॉप को एक बढ़ाएगा। उन्होंने कहा सुन भाई टॉप तो ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स के पास है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स मैक्स साइज -1 ही हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगर टॉप की वैल्यू ये है तो भैया मैं टॉप बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने बोला जब भी पुश करोगे सबसे पहले टॉप को बढ़ाओ। अरे टॉप तो ऑलरेडी मैक्स साइज -1 है, तो मतलब क्या, अब इंसर्शन नहीं हो सकता। तो जब स्टैक ऑलरेडी फुल हो और आप एक नई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, तब पिक्चर में कॉन्सेप्ट आएगा ओवरफ्लो, मतलब ऑलरेडी फुल है। तो तुमने कहा यहीं पे, हमने कहा यही चीज है। अगर टॉप की वैल्यू इसके बराबर है मैक्स साइज -1 के, तो मैं डैम श्योर स्टैक पूरा भरा हुआ है, मैं कोई नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। तो तुमने कहा ठीक है सर, अब मुझे पुश समझ में आ गया कि जब भी कोई वैल्यू पुश करो तो टॉप को पहले बढ़ाओ, जब उसके बाद एरे के अंदर उस इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो। ये लॉजिक हमें समझ में आता है। तो मैंने कहा यही एल्गो है यार। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा सुन,
तुमने कहा पुश करना है, हमने कहा हाँ, और एक वैल्यू को पुश करना है, तो मैंने किसकी एल को लिखा। किस सिचुएशन में तुम कहोगे कि मैं इंसर्ट नहीं कर सकता? तुमने कहा इफ, यदि टॉप, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा इन पुश को, ठीक है। तुमने कहा इफ अगर टॉप की वैल्यू टॉप इक्वल टू मैक्स अंडरस्कोर साइज -1 के बराबर है, जब यहाँ कंडीशन मतलब स्टैक में सारे एलिमेंट फुल कर चुके, स्टैक पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका, क्योंकि उसका कंटेनर भर चुका है, जो उसका कंटेनर था उसके एलिमेंट भरने के लिए वो फिल हो गया। तुमने कहा टॉप इक्वल टू मैक्स साइज 1, देन राइट क्या कर दो, ओवरफ्लो एंड भाई लास्ट में चलिए गो टू स्टेप। अब देखेंगे लास्ट स्टेप है क्या, क्योंकि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मेरा टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 है तो मैंने लिखा ओवरफ्लो लिख दो स्क्रीन पे और गो टू स्टेप, लास्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, सेकंड मतलब अगर ऐसा नहीं है तो तुमने सबसे पहले क्या करा, सर टॉप को बढ़ाओ, तो सेट टॉप कॉलन इक्वल टू टॉप +1, टॉप को एक बढ़ाओ एंड इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट वैल इनटू एरे के अंदर इस टॉप इंडेक्स पे, ठीक है। उन्होंने कहा बहुत सही। तो मतलब जब भी पुश करना है सबसे पहले टॉप को बढ़ाओ और इंसर्ट कर दो इस वैल्यू किसके अंदर, टॉप के अंदर, एरे के अंदर टॉप जिसे पॉइंट आउट करो उस इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो। थर्ड स्टेप क्या होगा, भाई इंसर्ट हो गया तो स्टॉप हो जाओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर टॉप मैक्स साइज -1 है तो मैंने लिख दिया ओवरफ्लो, मतलब इंसर्ट नहीं हो सकता, और गो टू स्टेप 3, सीधा लास्ट पे पहुंचो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 नहीं है, तो मैं टॉप को एक बढ़ाऊंगा और अपनी वैल्यू जो मुझे इंसर्ट करनी थी उसको इस एरे के अंदर टॉप जिसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ उस इंडेक्स पे इंसर्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद क्या कर दूंगा, स्टॉप। यही मेरी पुश की एल्गो है कि भाई जब आप स्टैक के अंदर पुश करोगे तो उसकी एल्गो क्या है। तुमने कहा ठीक है सर, ये एल्गो को ही पुश की। अब उन्होंने कहा पॉप की एल्गो बताओ। पॉप का काम क्या है भाई, टॉप का काम है लास्ट जो सबसे रिसेंट आइटम ऐड हुआ है उसे पॉइंट आउट करना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसे डिलीट करना है, और अब जब ये एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा तो टॉप की वैल्यू घट जाएगी। उन्होंने कहा सही है। तो मतलब जब पॉप करना है तो जो टॉप जिसे पॉइंट आउट करा सबसे लास्ट एलिमेंट को, टॉप को एक प्लेस पीछे ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है, बट अगर बाई चांस मेरा एरे खाली है, भैया एरे के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये पता किससे चलेगा, सर टॉप से, क्योंकि टॉप -1 होना मतलब क्या, स्टैक खाली है। क्योंकि अगर टॉप, क्योंकि किसी भी एरे का इंडेक्स माइनस में नहीं हो सकता। तो तुमने कहा अगर तुमने टॉप को -1 से इनिशियलाइज किया है और आपसे मैंने कहा पॉप कर दो, तो तुमने कहा सबसे पहले टॉप से बात करो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब एरे में कुछ डला ही नहीं है, मतलब स्टैक में आपने कुछ वैल्यू पुश करी ही नहीं है। तो मैं उसको पॉप आउट कैसे करूंगा, तब पिक्चर में आएगा अंडरफ्लो। मतलब अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप पॉप आउट कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा यहीं पर सिर्फ पॉप की एल्गो लिख दो। मैंने लिख पॉप, भाई इसकी एल्गो लिख रहे हैं हम पॉप फंक्शन की। तो क्या करें, तो उन्होंने कहा सबसे पहले चेक करो फर्स्ट, क्या अगर -1 है टॉप की वैल्यू, मतलब क्या कि भाई अभी तक स्टैक में कुछ वैल्यू ही पुश नहीं, तो तुम कहां से पॉप आउट करोगे। तो तुमने क्या कहा, इफ टॉप इक्वल टू -1, मतलब क्या स्टैक खाली है, देन राइट। देखो एग्जाम में टर्म्स यूज करो जो वो एग्जामिनर देखना चाहता है। देन राइट अंडरफ्लो एंड गो टू स्टेप 3। मान लिया थर्ड स्टेप लास्ट है, अगर -1 है तो मतलब स्टैक एम्प्टी, कुछ नहीं कर सकते, तो पॉप आउट कहां से करोगे, अंडरफ्लो लिख दो। अंडरफ्लो मतलब कि स्टैक के अंदर अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो पॉप आउट नहीं हो सकता। अंडरफ्लो सिचुएशन होता है कि मिनिमम से भी कम वैल्यू उसके अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो तुम गए सेकंड स्टेप पे। तो तुमने क्या कहा, सर टॉप को एक घटा देंगे बस, क्योंकि टॉप का काम क्या है, सबसे जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको पॉप आउट करना, उसको पॉइंट आउट करना। जब मैंने इसे डिलीट किया तो टॉप मेरा घट के एक प्लेस पीछे आ जाएगा। देन सेट टॉप कॉलन इक्वल टू टॉप -1। उन्होंने कहा ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाओ।
उन्होंने कहा सर ये पॉप की एल्गो है। मैंने कहा ठीक है भाई, सिंपल सी एल्गो है, पुश वैल्यू इंसर्ट करना। तो जब भी स्टैक में पुश करोगे तो चेक कर लो कि टॉप लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी हम पुश करते हैं तो सबसे पहले टॉप को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे ले आते, तब जाके वैल्यू इंसर्ट करते हैं। उन्होंने कहा सिंपल सा है पुश और पॉप, मैंने यही होता है इसके अंदर। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो सर जब स्टैक को आप एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो तो पुश और पॉप आप ऐसे उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा अच्छा सर स्टैक में और कौन सा फंक्शन हो सकता है? भाई स्टैक में आपसे कह सकता है वो पॉप तो डिलीट करता है, टॉप हो सकता है फंक्शन, एक अपना नया फंक्शन बना सकते हो कि टॉप एलिमेंट रिटर्न करो कि स्टैक के टॉप पे गया है, ठीक है। तो तुमने कहा चलो सर ठीक है, उसकी वीएल को बता दो, मैंने समझ। देखो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आराम से सुनना, चाहे 2x स्पीड को, और लिखने की कोशिश करना सोच सोच के, ठीक है। तो आप सोचो कि मैंने एरे कुछ ऐसा बना दिया, अभी मैंने लाइन में दिखाया था, तो मैंने कहा मेरे स्टैक का जो कंटेनर है वो कुछ ऐसा है, पहली वैल्यू 7, तो टॉप अभी यहाँ होगा, इंसर्ट हुआ 10 तो टॉप अपडेट होकर यहाँ आ गया, ठीक है। आया 12 तो हमेशा टॉप लास्ट को पॉइंट आउट करेगा यहाँ आ गया, ये इंडेक्स 0 1 2, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई स्टैक के अंदर आप एक ऐसा भी फंक्शन बना सकते हो जिससे आप टॉप एलिमेंट रिटर्न करो। पॉप तो डिलीट कर देता है, अब मैं ऐसा भी चाह सकता हूँ कि मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए, तो तुमने कहा उसकी भी एल्गो लिख दो। तो जब तुम STL पढ़ोगे, C++ के STL, C++ के वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा, तो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे स्टैक ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बना रखी है। तो उन्होंने कहा चलो मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए इसके लिए, तो तुम अपने इसके कोड के अंदर उसको बोलते हो पीक फंक्शन। तुमने कहा सर पीक फंक्शन डिफाइन करना है, इसका काम क्या है फंक्शन का, रिटर्न द टॉप एलिमेंट, ये डिलीट नहीं करेगा टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, कि भाई जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा पीक फंक्शन। तो मुझे इसकी एल्गो लिखनी है। तुमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ये बताओ इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा। बट तुम टॉप एलिमेंट चाहिए, लेकिन उसके लिए स्टैक में एलिमेंट तुम, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो कहां से पीक एलिमेंट आएगा, तुमने भी लिखा। तुमने कहा इफ टॉप इक्वल टू -1, मतलब भैया स्टैक में कुछ है ही नहीं, जो स्टैक का कंटेनर वहां पे आपने कुछ सेव ही नहीं किया, टॉप इक्वल टू -1, देन राइट अंडरफ्लो एंड गो टू स्टेप, देखेंगे कौन सा 3 पे देते हैं, 3 आपका लास्ट स्टेप मान के चलते। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टॉप -1 नहीं है, तो मुझे क्या करना है भाई, ये वैल्यू रिटर्न ही तो करनी है, ये बताने की वैल्यू आपकी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो तुमने क्या कहा, अगर टॉप -1 नहीं है तो इस समय एरे के अंदर टॉप जिसे पॉइंट आउट कर रहा है वही तुम्हारा वैल्यू है जो तुम्हें चाहिए। तो तुमने कहा अगर ऐसा नहीं है देन राइट एट टॉप, ये वाली वैल्यू इज पीक, ये आपका पीक एलिमेंट है, इज अ पीक एलिमेंट, ठीक है भाई, यही तो मेरा पीक एलिमेंट है। और थर्ड स्टेप क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तुमने कहा मुझे पीक एलिमेंट बताना था कि मेरा पीक एलिमेंट कौन सा है, तो तुमने चेक किया अगर टॉप -1 है तो स्टैक खाली अंडरफ्लो लिखो भाग दो, स्टेप 3 पे आ जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो एयर ऑफ टॉप यही आपका पीक एलिमेंट है, रिटर्न राइट करो और लास्ट स्टेप क्या, स्टॉप हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो तुमने कहा सर जब स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं स्टैक के अंदर पुश पॉप पीक ये सब फंक्शन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इनकी एल्गो लिख सकता हूँ। स्टैक के अंदर पुश मतलब वैल्यू इंसर्ट करनी। तो तुमने कहा ठीक है सर। सर स्टैक एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन काम का है, जो सेकंड पार्ट है आपकी यूनिट का। उन्होंने पूछा कि तुमने स्टैक समझ लिया, स्टैक मतलब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन डिलीशन केवल एक एंड पे होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो तुमने कहा कि सर स्टैक को समझ तो आ गया कि स्टैक में पुश हो सकता है, पॉप हो सकता है, सर स्टैक की एप्लीकेशन क्या है, मैंने आप समझ। यहाँ से आपका क्वेश्चन जनरेट होता है स्टैक एप्लीकेशन कि कहाँ का आप स्टैक को यूज कर सकते हो। तो उन्होंने कहा सबसे पहला स्टैक की एप्लीकेशन है रिकर्शन के अंदर जो हम देखते हैं। उससे पहले हम जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि स्टैक की पहली एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। मतलब क्या, पहली एक्सप्रेशन कन्वर्जन। अब बात आती है सर ये वर्ड क्या बोल रहे हैं आप, मैंने सुन
जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसे आपको उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिमाग कहता है अच्छा तो सर ये बताओ कोई एक्सप्रेशन कितनी फॉर्म में हो सकता है। मैंने कहा किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी जो आप एक्सप्रेशन सोचते हो उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। उन्होंने कहा सर 3 तरीके मतलब क्या है? मैंने कहा मुझे 2 वैल्यू जोड़ के चाहिए, 3 5 का जोड़ चाहिए, इस एक्सप्रेशन को लिखोगे कैसे? तुमने कहा बहुत सिंपल है सर, मैंने पहला ऑपरेंड लिखा, फिर ऑपरेटर लिखा, फिर दूसरा ऑपरेंड लिख दिया। सर इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये तरीका भी सही है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं पहले बताऊंगा ऑपरेटर क्या है, फिर बताऊंगा फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा है, फिर बताऊंगा सेकंड ऑपरेंड। मैंने कहा सर मैं ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। उन्हें नहीं सर, मैं पहले फर्स्ट ऑपरेंड बताऊंगा, फिर सेकंड ऑपरेंड और देन फिर ऑपरेटर। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो उन्होंने बोला किसी भी एक्सप्रेशन लिखने के 3 तरीके होते हैं, ये तीनों तरीके में अंतर है केवल ऑपरेटर की पोजीशन पे। मतलब जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स के बीच में लगा होता है, इसको हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन मतलब जब ऑपरेटर जो ऑपरेशन आपको करना है वो दोनों ऑपरेंड के बीच में प्लेस है, इसलिए बोलते हैं इन बिटवीन, तो इसी को बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। जब ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद लगा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का एक अल्टरनेटिव नेम है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कि तुम्हें ऑपरेटर दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और कभी कभी एग्जाम में आता है पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन, प्रीफिक्स को ही बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। मतलब जब ऑपरेटर दिख रहा है डायरेक्टली, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटर ही लगा हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिश। यहाँ ऑपरेटर लास्ट में दिख नहीं रहा, प्रीफिक्स का उल्टा है, तो इसको बोल देते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन। याद रखना, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में लगा होता है उसको हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स मतलब इन बिटवीन, दोनों ऑपरेंड के बीच में। जब ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड से पहले लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और ऑपरेटर पहले लगा हुआ है, चमक रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में लगा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। तो स्टैक सिंपल सा काम करता है, आप उसको इनफिक्स दो, वो उसे इजीली पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्टैक का आप यूज कर सकते हो। तो उन्होंने कहा सर करके देखो। मैंने कहा देख, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई हम एक्सप्रेशन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने बताया 3 तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हम देखने के एक्सप्रेशन कन्वर्जन में स्टेप कैसे काम आता है। हमने कहा सही है। तो हमने कहा देख, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर इसके हेल्प आप खुद ही जनरेट कर दोगे। तुमने कहा कि भाई स्टैक की हेल्प से आप किसी भी इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने हाँ आराम से कर सकते हो। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है? जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में। तो मैंने कहा चलो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। उन्होंने कहा ठीक है सर, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक। ये मेरा इनफिक्स है और मुझे इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करते हैं? उन्होंने कहा सिंपल सा है कि भाई तेरे पास एक स्टैक है, क्योंकि यूजिंग स्टैक करना है। हमने कहा एक स्टैक है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी ये खाली है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये स्टैक है मेरे पास। मैंने कहा अपने इनफिक्स को एक एक लेफ्ट टू राइट स्कैन कर, एक एक कैरेक्टर। तो ये समझो ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्योंकि प्लस माइनस भी कैरेक्टर ही है आपके लिए। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जाओ प्लस माइनस ऑपरेटर भी आता, कैरेक्टर ही ट्रीट होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, उसे तुम लेफ्ट टू राइट स्कैन करो 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। लेफ्ट टू राइट स्कैन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने कहा ठीक है।
मैंने सबसे पहले स्कैन किया पहले को, उनने कहा आपने पहले कैरेक्टर को स्कैन किया, अगर ये ऑपरेंड है, तुमने कहा स्कैन सिंबल क्या है, तो हम अपनी टेबल का बना रहे हैं, टेबल फॉर्म में स्कैन सिंबल, ठीक है। स्टैक में इस समय क्या सिचुएशन है और इस समय तक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, तो तुमने कहा तुम तीन टेबल में आपकी टेबल में तीन फॉर्म होंगे, स्कैन किसको सिंबल को कर रहे हो, इस समय तक स्टैक में क्या सिचुएशन है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो, कोई सी भी चीज फर्स्ट स्टेप, उन्होंने कहा सबसे पहले स्कैन करो, तो पहला काम तो एक तुम करो अपनी कौन किताब के पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन में फर्स्ट काम क्या करो, जो है इसके लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो। पहला काम, पुश द राइट द क्लोजिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, पता चलेगा धीरे से क्या मतलब है इसका। तुमने पहले सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन में प्लेस कर दिया, तुमने कहा ठीक है। अब पहला सिंबल रीड करो, तुमने कहा स्टैक की स्कैन किया एक और स्टैक में इनिशियली तुम ओपनिंग ब्रैकेट डाले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, समझते चलो। सबसे पहला इनफिक्स में क्लोजिंग ब्रैकेट पुश कर दो, स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट डालो और अब एक एक सिंबल स्कैन करो। तुमने कहा स्कैन सिंबल अगर ऑपरेंड है तो उसे एज इट इज पोस्टफिक्स में लिख दो, तुमने कहा लिख दिया सर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सिंबल को स्कैन करो, तुमने कहा नेक्स्ट सिंबल स्कैन किया प्लस, स्टैक में आपने ऑलरेडी ओपनिंग ब्रैकेट डाल रखा है। तुमने कहा अगर स्कैन सिंबल ऑपरेटर है, तुमने कहा ठीक है। अब चेक करो क्या कि स्टैक के अंदर कोई ऑपरेटर है क्या। अभी तुमने कहा ये सर ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा, मैंने इससे कोई फर्क नहीं है, तो आपने स्टैक पे डाल रखा है केवल देखने के लिए। क्या देखने के लिए कि जैसी क्लोजिंग आएगा तब मैं कुछ जुगाड़ दूंगा। उन्होंने कहा ऑपरेटर आया, तुमने स्कैन स्टैक को देखा कि इसके ऊपर कोई ऑपरेटर पड़ा है ओपनिंग ब्रैकेट के अलावा, उन्होंने कहा नहीं, तो तुमने कहा स्टैक में पुश कर दो, ए यहाँ लिख दिया, उन्होंने कहा ठीक है सर। अब आपने आगे बढ़े तो स्टैक में हो गया प्लस, इसको नाम में मैं स्टैक ही दे देता हूँ। तुमने कहा स्टैक में आप थर्ड सिंबल रीड किया, तुमने कहा बी, तुमने कहा ये ऑपरेंड है, मैंने कि जब भी ऑपरेंड है सीधा पोस्टफिक्स में लिख, तुमने कहा स्टैक को कुछ नहीं करना, ये एज इट इज पोस्टफिक्स में लिख दिया ए कॉमा बी, मैंने कहा ठीक है। आगे बढ़, तुमने कहा मल्टीप्लिकेशन, मैंने ठीक है। तुमने कहा चेक कर अगर ऑपरेटर है, तुमने कहा है, मैं चेक कर इस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जिसको तूने स्कैन किया है, अगर इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू टॉप पे जो ऑपरेटर है उससे ज्यादा है, तुमने कहा सर इससे तो ज्यादा है, तो तुमने कहा सर पुश कर दे। फिर सुनो, अगर स्कैन सिंबल ऑपरेटर है तो स्कैन सिंबल का अगर प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप से ज्यादा है तो तुमने कहा स्टैक में पुश कर दो, तुमने कहा ठीक है। मैंने रीड किया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप पे प्लस है उससे ज्यादा है, तो तुमने कहा पुश कर दो, तुमने कहा ठीक है सर। और पोस्टफिक्स ए और बी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आया सी, तो स्टैक में तुमने मल्टीप्लिकेशन पुश कर दिया, देख लो आपके स्टैक की यही है, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आया सी, तुमने स्कैन किया सी को, ऑपरेंड है तो सीधा पोस्टफिक्स में लिख दिया, स्टैक ऐसे ही रह गया ओपनिंग ब्रैकेट प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब आया माइनस, तुमने कहा चाहिए देखते हैं, मैंने कहा स्कैन सिंबल है माइनस, इसका प्रेसिडेंस अगर स्टैक के टॉप वाले से ज्यादा होता तो मैं स्टैक में पुश करता, बट यहाँ तो स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस कम है, भाई हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस वैल्यू ज्यादा होती है माइनस से, तो अगर ऐसा केस है तो तुमने कहा स्टैक के टॉप से चीजें बाहर फेंको, तुमने कहा स्टैक से बाहर फेंका और इसे पोस्टफिक्स में लिख दिया, तो छठे स्टेप पे जैसे ही माइनस आया तो तुमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को बाहर फेंका, लिख दिया ए बी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि भाई माइनस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम था तो तुमने हायर प्रेसिडेंस वाले को बाहर फेंका और पोस्टफिक्स में लिख दिया। अब तुमने फिर चेक किया, ओए माइनस, तेरा प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है क्या, हमने कहा अभी नहीं, तुमने कहा अभी बाहर फेंको, तुमने कहा भाई जब बराबर है तब भी बाहर फेंको, क्योंकि पुश तभी होगा जब इसका प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाए या ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए, तो तुमने कहा प्लस को भी बाहर फेंका तो सर प्लस भी आ गया पोस्टफिक्स में। अब तुमने माइनस को पुश कर दिया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं,
फिर सुनो, जैसे माइनस आया तुमने स्टैक के टॉप पे देखा भाई मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है तो बाहर फेंक, पोस्ट फिक्स में लिखा। फिर देखा प्लस उसका इसके बराबर है, तब भी तुमने कहा बाहर फेंको, बराबर हो या बड़ा हो बाहर फेंको। जब तक स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंट ज्यादा ना हो जाए सब चीजों को स्टैक से निकालो बाहर फेंको। उन्होंने कहा ठीक है। अब आप आगे बढ़े, आ गया डी। तुमने कहा स्टैक में क्या है भाई, ऑपरेंड है तो सीधा पोस्ट फिक्स में लिखो, तुमने कहा लिख दिया सर प्लस और डी। उन्होंने कहा ठीक है सर यहाँ तक आ गए। मैंने क्या आगे बढ़ो। अब आया डिवीजन, माइनस स्टैक में ऑलरेडी आप डाल दी। अब आया डिवीजन, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्कैन सिंबल एस एस स्टैक और पोस्ट फिक्स। उन्होंने कहा बहुत सही है। मैंने कहा देख, अब आया स्कैन सिंबल है डिवीजन। तुमने कहा देखो स्टैक के टॉप पे जो है उससे जा रहे, तुमने कहा जा रहे, तुमने कहा स्टैक में पुश करो, तो तुमने 8वां सिंबल रीड किया डिवीजन। स्टैक में क्या है सर, ओपनिंग ब्रैकेट माइनस, अब इसका प्रेसिडेंट जा रहा है तो पुश कर दिया। पोस्ट फिक्स ऐसे ही रह गया, ए बी मल्टीप्लीकेशन प्लस और डी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब आया ई 9वां। तुमने कहा जब भी ऑपरेंड आए सीधा पोस्ट फिक्स में लिखो, ए बी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी और ई। पोस्ट एक्सटैक आपका ऐसे इंटैक्ट रहा। उन्होंने कहा ठीक है। अब आया क्लोजिंग ब्रैकेट। उन्होंने कहा जो तुमने पुश किया था इनिशियली, तुमने कहा जैसी क्लोजिंग आए सब कुछ बाहर फेंक दो स्टैक में जो भी है। कब तक, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तुमने कहा 10 में जैसी क्लोजिंग आया मैंने स्टैक से सब चीजें एक एक करके बाहर फेंकी। तो सबसे पहले स्टैक से डिवीजन बाहर गया, उसके बाद पॉप आउट हुआ, फिर माइनस बाहर आया। उन्होंने कहा जैसी क्लोजिंग आए स्टैक से सब चीजें बाहर फेंक दो जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो तुमने सबसे पहले माइनस डिवीजन को बाहर फेंका, फिर माइनस को, और इस ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप आउट करो, बट इसे पोस्ट फिक्स में नहीं लिखना। तो तुम्हारा रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मेरा रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स क्या आया, सी कहाँ रह गया तुम्हारा, सी हमने पुश नहीं किया। ओ माय गॉड, सबसे पहले ड्रास्टिक चेंज हमने यहीं पे गलती कर दी, सी की। सी लिखना था ना बी सी, तो हर जगह सी सी आपका आ रहा है, ये मिस कर गया लिखना। ठीक है, देख लेना, क्योंकि जब तुम सी रीड कर रहे हो तो तुम्हें इसे ऑपरेंड में लिखना था सीधा, वो मैं लिखना भूल गया, तो देख लेना। तो देखो आपका क्या आ रहा है, बी सी मल्टीप्लीकेशन, बी कॉमा सी मल्टीप्लीकेशन, देन ए बी प्लस डी ई डिवीजन, देन माइनस। तो तुमने कहा सर ये मेरा फाइनली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आया पीई। क्या आया पोस्ट फिक्स, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी ई डिवीजन माइनस। तो तुमने कहा सर यही है स्टैक का पहला, किसी भी एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब भी ऑपरेंड आए उसे सीधा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखो। अगर ऑपरेटर आता है तो स्टैक में पुश करना है, अगर स्टैक में स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंट ज्यादा है तो स्टैक में पुश करो, अगर नहीं है तो स्टैक से एलिमेंट बाहर फेंको। कब तक, जब तक स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंट ज्यादा ना हो जाए। तुमने कहा सर एक क्वेश्चन और समझा दो, उससे मैं पूरा क्लियर हो जाएगा सर, उसमें ब्रैकेट और प्लेस कर दो। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तुमने कहा सर एक क्वेश्चन और लगा दो, क्योंकि ये आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहला टास्क क्या भाई, जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती बट हम फिर भी प्लेस कर देते हैं, क्या कि भाई जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है ये a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी माइनस ई इंटू एफ। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। अगर ये हमारा सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, अगर ये दे तो भी सही, ना दे तो भी तुम क्या करो, सबसे पहले जो आपका इनपुट है इसमें सबसे पहले आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम क्या, सर स्कैन सिंबल स्टैक और पोस्ट फिक्स। हमने कहा ठीक है देखते हैं। ठीक है, स्कैन सिंबल क्या सर, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप, तुम यहाँ सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। तो तुमने कहा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आपने स्कैन किया, मैंने कहा ठीक है। मैंने आपसे बोला था इनिशियली स्टैक में सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट अपना डाले रखो,
अब ये आगे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पुश कर दो, क्योंकि ये तो आप इनिशियली प्लेस कर रहे हो। तो एल्गो का अपना फर्स्ट स्टेप क्या, राइट द क्लोजिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। सेकंड, पुश ओपनिंग पैरेंथेसिस इनटू द स्टैक। कुछ देखो हिम्मत, सीधा पुश करो। अब आपका आया है ये सिंबल जो तुमने स्कैन किया, तुमने कहा ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टैक में पुश करो, पोस्टफिक्स कुछ नहीं रहने दो। आया सेकंड स्टेप, तुमने कहा अब स्कैन किया मैंने ए, तो ए सिंबल स्कैन किया, तुमने कहा ऑपरेटर है तो सीधा पोस्टफिक्स में लिखो और इस ब्रैकेट को एज इट इज। अब आया प्लस, तुमने कहा मुझे ऑपरेटर तो है नहीं, ये तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे हुए हैं, तुमने कहा इस ऑपरेटर को स्टैक में पुश करो, पोस्टफिक्स रह गया है। तो मैं तुम्हें यहीं तक करके सिखा देता हूँ, ठीक है, ये छोटा सा ही कर लेते इससे क्लियर हो जाए। फिर आ गया कर्ली ब्रेसेस, फोर्थ पोजीशन, तुमने कहा कर्ली ब्रेसेस आया, उन्होंने कहा जब भी ओपनिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस है कर्ली ब्रेसेस है, इनको तो सीधा पुश करो, पोस्टफिक्स ए। फिर आया आपका बी, तुमने कहा इनको तो ऐसे रखो, पोस्ट ऑपरेंड को सीधा बाहर लिखो, उन्होंने कहा ठीक है। फिर आया मल्टीप्लिकेशन, छठा मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या कहा सर मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑपरेटर को चेक करो कि उसके टॉप स्टैक के टॉप पे समय क्या है, उन्होंने कहा ओपनिंग पैरेंथेसिस, उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन को पुश कर दो, उन्होंने कहा ठीक है पुश कर दिया। अब आया सी, सातवां, तुमने कहा ब्रैकेट एज इट इज, पैरेंथेसिस एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन ए बी और सी। अब आया क्लोजिंग, यहां से आया, जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तुम स्टैक से तब तक पॉप आउट करो जब तक ओपनिंग ना मिल जाए। तुमने कहा की पॉप आउट की तो केवल मल्टीप्लिकेशन बाहर आया, तो तुमने कहा इसे बाहर आया तो इसे सीधा कहां लिख दो, पोस्टफिक्स में लिख दो। ओपनिंग पैरेंथेसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कभी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस नहीं होते। तुमने कहा मेरा जैसी क्लोजिंग आया मैं तब तक चीजें बाहर फेंकूंगा जब तक ओपनिंग ना आ जाए, इस ओपनिंग को भी बाहर फेंकूंगा, तो तुमने बाहर फेंका, मल्टीप्लिकेशन उसे कहां लिख दिया, पोस्टफिक्स में लिख दिया, उन्होंने कहा ठीक है। अब आया डिवीजन, नौवां आया डिवीजन, तुमने कहा सर सही है डिवीजन कर देते हैं। डिवीजन का प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप पे इसमें प्लस है, उससे ज्यादा तुमने कहा पुश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवीजन पुश हो गया, एक्सप्रेशन है ए बी सी और मल्टीप्लिकेशन। अब आया क्लोजिंग, तो मैं 10वां स्टेप यहां लिख देता हूं, तुमने कहा रीड किया तुमने क्लोजिंग, जैसी क्लोजिंग आए तब तक स्टैक से बाहर फेंको जब तक इसका मैचिंग ओपनिंग ना मिल जाए। उन्होंने कहा यहां फेंका तो बाहर फेंका तो क्या आएगा सर, एक स्टैक में क्या रह गया सर, स्टैक में एक वो रह गया जो हमने इनिशियली पुश किया था, बाकी दोनों बाहर आए, तो बाहर आके पोस्टफिक्स में क्या हुआ, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन, पहला निकला डिवीजन देन प्लस, उन्होंने कहा ठीक है सर, ये निकल के बाहर आ गया। अब 11वां, सर जैसी क्लोजिंग आया मैंने की मैचिंग ओपनिंग तक सब कुछ बाहर फेंको, यही तो था इसका मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट, बाहर फेंका तो पहले डिवीजन गया फिर प्लस गया और ये भी पॉप आउट हो गया, आपने कहा ठीक है। अब 11वें में आया आपका क्लोजिंग, तुमने कहा जैसी क्लोजिंग है स्टैक में जो भी ओपनिंग तक है सब बाहर फेंक दो, तुमने कहा ये स्टैक बाहर फेंक, इसको भी बाहर फेंका तो ये खाली हो गया, एक्सप्रेशन क्या रह गया, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस, उन्होंने कहा यही आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। उन्होंने कहा ठीक है सर दिखाओ, मैंने कहा देख लिया। तो उन्होंने कहा कि जब भी ब्रैकेट आए कोई कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में पुश करो, कंपैरिजन आप क्या करोगे जब मैथमेटिकल ऑपरेटर हो कुछ, ठीक है, या मान सकते हो ब्रैकेट की लो वेर्बो है, सबसे लो प्रेसिडेंस है इनके लिए आपकी। तुमने कहा ठीक है सर, ऐसे हम किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, मैंने कि उसका भी लॉजिक सिंपल सा है। तो सबसे पहले इसकी एल्गो को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो हम वर्डिंग में लिखेंगे। क्या तुमने कहा कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको सर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो भाई जो मैं लाइन में बोलते जाना वो सुनते जाना, अपने आप लिख दोगे, क्योंकि आपके नोट्स में मैंने आपको एल्गो दे रखी है कि भाई अगर आपका कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करो, लेफ्ट टू राइट एक एक कैरेक्टर स्कैन करो। तुमने कहा ठीक है पहला। सेकंड, अगर स्कैन सिंबल एक ऑपरेंड है देन पुश इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सिंपली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखो। अगर ऑपरेटर है तुमने कहा ठीक है, तो तुमने कहा अगर ऑपरेटर तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, क्या कि या तो ऑपरेटर डायरेक्टली पुश हो जाए,
तुमने कहा डायरेक्टली पुश, या तो स्टैक खाली हो या जो स्टैक के टॉप पे ऑपरेटर है उससे ज़्यादा हो आपके स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस, तो तुम स्टैक में पुश करो डायरेक्टली। अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक के टॉप से पॉप आउट करो। कब तक? जब तक आपके स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस ज़्यादा ना हो जाए। तो यही स्टेप आपको रिपीट करना है। कब तक? जब तक पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो तुमने कहा सर इसके एल्गो का थोड़ा आइडिया दो। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको याद ना करना पड़े, इसी पर्पज से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आप जाओ ना फटाफट से सॉर्ट आउट करो। उन्होंने कहा ठीक है सर, पहला स्टेप मैंने कहा जो भी इनफिक्स दिया हो, इनपुट एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इंटू सी, छोटा सा लिख लीजिए। मैंने कहा सबसे पहले इसके एंड में क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप ऐड द क्लोजिंग पैरेंथेसिस at the end of the expression, end of input expression। पहला काम तो ये करो। सेकंड ऐड ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐड या पुश ओपनिंग पैरेंथेसिस इनटू द स्टैक। ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश ओपनिंग पैरेंथेसिस इनटू द स्टैक, कि भाई ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, ये काम तो है। सबसे पहले अपने इनपुट एक्सप्रेशन के लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दो, ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टैक में पुश कर दो। सर इसके बिना भी हो सकता है, बट तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर गेन करने हैं तो जो नॉर्मल बुक्स में है वो इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, जबकि हम कम्पिटिटिव कोडिंग में इसको कुछ यूज नहीं करते कि क्लोजिंग, हम अपने लॉजिक से इसको कैच कर लेते हैं। थर्ड स्टेप, अब तुमने अपने स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस डाल दिया, एक्सप्रेशन में क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। तुमने कहा ठीक है। थर्ड स्टेप, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, वन कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर एट अ टाइम, कि भाई आपने इनपुट एक्सप्रेशन में एक एक कैरेक्टर को स्कैन करो लेफ्ट टू राइट। ठीक है। फोर्थ स्टेप, इफ स्कैन सिंबल इज एन ऑपरेंड, अगर वो ऑपरेंड है देन राइट इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तुमने कहा ठीक है सर, कि भाई अगर ये ऑपरेंड है तो सीधा इसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखो। तो मैंने लिखा पोस्टफिक्स में लिख दिया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे बढ़ो इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड मूव एंड रीड नेक्स्ट सिंबल। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। फिफ्थ, तो उससे पहले क्या कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट वन सिंबल एट अ टाइम, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ स्कैन सिंबल ऑपरेंड देन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड रीड आउट करो, रीड नेक्स्ट सिंबल। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज या एल्स, एल्स। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब ऑपरेटर आया तो या तो वो डायरेक्ट जाएगा या एलिमेंट को बाहर फेंक के जाएगा। तुमने क्या करना, एल्स इफ स्टैक इज एम्प्टी या स्कैन सिंबल उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, इफ द प्रेसिडेंस ऑफ स्कैन सिंबल इज ग्रेटर, इफ द प्रेसिडेंस ऑफ स्कैन सिंबल इज ग्रेटर देन पुश इनटू द स्टैक, इनटू द स्टैक, कि भैया इसको स्टैक में पुश कर दो। अगर स्कैन सिंबल ऑपरेंड है तो सीधा पोस्टफिक्स में लिखो, अगर ऑपरेटर है तो चेक करो कि स्टैक के आपकी जो इसका प्रेसिडेंस है इसके स्टैक के टॉप से जाते हैं। तो अभी मान के चलना जितने भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट है उनका प्रेसिडेंस सबसे लो है, तो तुमने कहा प्लस का ज्यादा तो स्टैक में पुश कर दो। फिर एंड मूव टू रीड नेक्स्ट सिंबल, नेक्स्ट सिंबल रीड करो। अदरवाइज क्या करो कि भैया जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन आया, मतलब कि भैया जो आपका ऑपरेटर है जो तुमने सिंबल रीड किया उसका प्रेसिडेंस टॉप से कम है तो पॉप आउट करो। कब तक? जब तक स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस बराबर ज्यादा ना हो जाए। तुमने क्या कहा, अदरवाइज तो लिख देना पॉप द स्टॉप ऑफ फ्रॉम द स्टैक अंटिल द प्रेसिडेंस ऑफ स्कैन सिंबल बिकम ग्रेटर देन। ठीक है, तो जब तक पॉप आउट करो जब तक ग्रेटर ना हो जाए। तो तुमने क्या कहा,
तो मैं कह सकता हूं क्या, फिफ्थ, यहां पे एक स्टेप लिख देते हैं कि भाई ये वाला तुम एक्सप्रेशन रीड करते रहो, रिपीट इसके यहां लिख देता हूं थर्ड, इसको बना देता हूं फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ बस, और सिक्स लिख देंगे लास्ट में स्टॉप। तुमने कहा रिपीट स्टेप 3 to 4 to 5 until read all the symbol। ठीक है, उनने कहा 4 से 5, ये 4-5 स्टेप को रिपीट करते रहो, कब तक, जब तक आप पूरा एक्सप्रेशन रीड आउट ना कर लो। तो उन्होंने कहा सिंपल सी है, इसको मैंने डॉक्यूमेंट भी दे दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले मैं दिमाग में सेट करूँ, ऑपरेंड है, पोस्टफिक्स में लिखना है, ऑपरेटर है, तो स्टैक के टॉप पे अगर कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है कोई दिक्कत नहीं, पुश करो ऑपरेटर को। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, स्टैक के टॉप पे अगर जो सिंबल ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंट ज्यादा है तो स्टैक से पॉप आउट करो। कब तक, जब तक स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंट ज्यादा ना हो। यही लॉजिक फॉलो करना है, सीधा से तुम्हारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीफिक्स में करना है तो थोड़ा सा चेंज करना होता है, क्या समझो कि भाई जब तुम इनफिक्स को इसको कन्वर्ट करने की सोच लो प्रीफिक्स में, तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या, उन्होंने कहा चलो सर एक छोटा सा करके दिखा दो। मैं इनकी सिंपल सा कर देता हूँ। कोई आपको इनफिक्स दे रखा है a इंटू बी प्लस सी माइनस बी, इसका प्रीफिक्स लिखना है आपको, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, इसका प्रीफिक्स लिखो। मैंने कहा सबसे पहले इस इनफिक्स को रिवर्स कर दो। तुमने कहा इसको आर इनफिक्स बोल देता हूँ, रिवर्स करो सबसे पहले। तो क्या आ गया, डी माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लीकेशन। उन्होंने कहा था इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दो। तुमने कहा ठीक है। अब वही अप्रोच, स्कैन करो वन सिंबल एट अ टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्कैन सिंबल, स्कैन, स्टैक और अभी तक पोस्टफिक्स किया है। तुमने कहा ठीक है सर ये कर देते हैं। स्कैन किया आपने डी, हमने बोला कि अगर ये ऑपरेंड है तो सीधा पोस्टफिक्स में लिख दो। तुमने कहा लिख दिया सर, वही पोस्टफिक्स वाली फॉलो कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एक ट्विक आएगा, मैं वहां बताता हूँ आपको। स्टैक में आपने पैरेंथेसिस डाल रखा है और अब तुम्हारा क्या यहाँ पे क्लोजिंग होगा सबसे पहले, और स्टैक में अब तुम्हें क्या जरूरत है सर, अभी क्लोजिंग यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप डालो मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा ओपनिंग, ठीक है। तो तुमने क्या कहा कि सर अब मैं ऐसा करता हूँ इस टैग में सबसे पहले क्लोजिंग ही डाल देता हूँ, वो जो डाल के बैठा है। उन्होंने कहा ठीक है, अब आगे बढ़। तो उन्होंने कहा सबसे पहले स्कैन किया डी को, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट आया सबसे पहले, भाई स्कैन करोगे, तुमने कहा था हर बार एक्सप्रेशन में हम क्या डाल देते क्लोजिंग, तो जब रिवर्स करोगे तो पहली पोजीशन पे तुमने कहा क्लोजिंग आया। तुमने कहा स्टैक में पुश कर दे, पोस्टफिक्स में भी कुछ नहीं, आगे बढ़े, आया डी। तुमने कहा डी आया, ऑपरेंड है, पोस्टफिक्स में लिख, स्टैक ऐसी रह गया। आया माइनस, तुमने कहा स्टैक में क्या पड़ा है, क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है, पुश कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी भी ऑपरेटर को पैरेंथेसिस या ब्रैकेट से कंपेयर मत करो, सीधा पुश करो। तुमने क्या कर दिया डी, फिर आया सी, उन्होंने कहा ऑपरेंड है तो सीधा पोस्टफिक्स में लिख, आया ए प्लस, तुमने कहा प्लस आया। अब उन्होंने कहा सुन, तो इनफिक्स तो पोस्टफिक्स में तुम कहते थे कि जब भी कोई स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस स्टैक में तभी पुश होता अगर टॉप वाले से उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता, बराबर के केस में भी तुम पॉप आउट कर रहे थे, बट इनफिक्स टू प्रीफिक्स के केस में आप पॉप आउट नहीं करोगे। आपने कहा प्लस, इसका प्रेसिडेंट टॉप वाले के बराबर है, उन्होंने कहा पुश मत कर, पुश कर, बस इसी स्टेप को मार्क कर लो। अगर स्कैन सिंबल का प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप के बराबर है तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स में आप स्टैक में पुश करोगे डायरेक्टली। तो तुमने माइनस के बाद सीधा प्लस पुश किया और पोस्टफिक्स ऐसी का ऐसी, फिर आया क्या प्लस हो गया, किस चीज को आ गया डी माइनस सी प्लस, फिर आ गया बी, उन्होंने कहा बी आया, ऑपरेंड है तो जो हम फॉलो कर रहे थे वही करेंगे, डी सी और बी। फिर आया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंट ज्यादा है, पुश करो, कोई दिक्कत नहीं, डी सी बी। फिर आया आपका ए, जैसे ए आया तुमने क्या कहा, ए आया
हमने ठीक है, तो एज इट इज लिखते माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डी सी बी और ए। अब आपका काम क्या है सर, अगर आपने ओपनिंग ब्रैकेट लास्ट में लगाया था, हमने कहाँ लगाया था, तो तुमने क्या कहा कि सर अगर मैं इस पेरेंथेसिस को नहीं भी लगाता तो कोई फर्क पड़ता, मैं ये नहीं भी लगाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब इसमें तुम्हारा केस क्या है कि अब तुम इस एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग में भी तुम्हें ओपनिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस किया, अब मैं क्या करूंगा अपने उस एक्सप्रेशन के अंदर पूरे एक्सप्रेशन को ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिख दिया। अब मैंने रीड किया इस ओपनिंग ब्रैकेट को, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट आया इनने का स्टैक से सब कुछ पॉप आउट करो जब तक मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। तो जैसे ही तुमने इसे पॉप आउट किया तो जैसे ही मैच हुआ तो क्या आया, डी सी बी ए मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस। तो तुमने कहा सर पोस्टफिक्स कुछ ऐसा आया, डी आया, सी आया, बी आया, ए आया, मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस। माने कि ठीक है, इसको रिवर्स करते फाइनली। तुमने कहा सर कुछ ऐसा आ गया, मैंने कि यही इसका प्रीफिक्स फॉर्म है। उन्होंने कहा सिंपल सा सर क्या, मैंने कि जब भी आपसे कहा जाए इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो तो आप ओपनिंग क्लोजिंग प्लेस कर दो खुद ही। मैं आपकी स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट नहीं डालूंगा, सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टैक अपने इनिशियली एक्सप्रेशन में डाल दूंगा। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को रिवर्स किया तो क्लोजिंग आया, स्टैक में क्लोजिंग को पुश कर दिया। पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी कुछ नहीं। फिर ऑपरेटर है पुश करो, अगर सेम प्रेसिडेंस का भी आया तो भी पुश करो। जबकि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में मैंने कहा था कि ऑपरेटर केवल तभी पुश होगा कि जब उसका प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाए। बराबर के केस में भी आप पहले बराबर वाले को स्टैक के टॉप से पॉप आउट करते हो। उन्होंने कहा सही है सर। मैंने कि यही आपका क्या है, प्रीफिक्स है। तुमने कहा देख लो सर, मैंने कि देख ली, मल्टीप्लीकेशन ए बी, फिर क्या जाएगा प्लस, फिर क्या जाएगा माइनस। तो यही है आपका एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा ठीक है सर, यही हमारा प्रीफिक्स था। मैंने कि सिंपल सा काम करना, जब भी इनफिक्स टू प्रीफिक्स आए करने के लिए तो अपने एक्सप्रेशन में ओपनिंग, स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट, लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस कर दो, एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दो। अब एक एक करके एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट, एक स्कैन करो। तो जो पोस्टफिक्स की अप्रोच थी वही है, बस अंतर कहाँ है कि भाई जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट डायरेक्टली स्टैक में डालता था। अब इसमें क्या होगा, हम ओपनिंग ब्रैकेट अपने एक्सप्रेशन में ही प्लेस कर देंगे, क्योंकि स्टैक में डालने का कोई सेंस नहीं बनेगा उसमें। उन्होंने कहा ठीक है सर, इससे हम दोनों चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरी ये पहली एप्लीकेशन थी जहाँ तुम स्टैक को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर सकते हो, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर सकते हो, इजी वे में चल सकता है। उन्होंने कहा ठीक है सर, पहली एप्लीकेशन समझ में आई। मैंने कहा स्टैक की दूसरी एप्लीकेशन क्या है सर, क्या है, मैंने की वैलिड पैरेंथेसिस, उसकी भी हेल्प कर सकता है स्टैक, उसमें भी यूज कर सकते हो स्टैक को। मतलब क्या कि कोई पैरेंथेसिस दे रखी है आपको, इनकी वैलिडिटी चेक करनी है। उन्होंने कहा इसके लिए भी स्टैक यूज कर सकते हो। कैसे? तुमने कहा जो आपको स्ट्रिंग दे रखी है पैरेंथेसिस की, उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, वन सिंबल एट ए टाइम। तुमने कहा स्कैन सिंबल स्टैक, और तुम्हारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस स्कैन करते हैं। तुमने क्या कहा, पहला सिंबल आया ओपनिंग ब्रैकेट, तुमने स्टैक में पुश कर दिया। जब भी ओपनिंग आए स्टैक में पुश करो। तुमने कहा आया ओपनिंग ब्रैकेट, पुश कर दिया, फिर आया ओपनिंग ब्रैकेट, स्टैक में पुश कर दिया, तीन ब्रैकेट आए, तीनों पुश कर दिए। जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आए, तुमने कहा स्टैक के टॉप पे जो मेन ब्रैकेट है ओपनिंग, उसे पॉप आउट करो। तुमने कहा जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो स्टैक के टॉप पे जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसे पॉप आउट कर दो। तुमने कहा ये रह गया बस आपके पास। तो यहाँ पे आपने ऑपरेशन क्या किया भाई, जब ओपनिंग आया पुश ओपनिंग ब्रैकेट, पुश ओपनिंग ब्रैकेट, यही तो कर रहे हो। तो आप तीन कॉलम बना सकते हो। स्कैन क्या कर रहे हो, स्टैक में क्या हो गया और ऑपरेशन आपने कौन सा किया। तो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश करते चले गए, ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश, जैसे ही क्लोजिंग आया
पॉप कर दो, पॉप, तो क्या करेगा वो टॉप ओपनिंग एलिमेंट को ब्रैकेट को भगा देगा। आगे बढ़े, फिर से आया क्लोजिंग ब्रैकेट, वो अब इसको पॉप आउट कर देगा, तो स्टैक में क्या रह जाएगा ओपनिंग, फिर से कौन सा ऑपरेशन हुआ पॉप। तुमने कहा ठीक है सर। आगे बढ़े, आया ओपनिंग ब्रैकेट, तुमने कहा जब भी ओपनिंग आता है तो मैं स्टैक में पुश करता हूँ, तो ऑपरेशन क्या हो गया, पुश किया आपने इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को। जैसे आया क्लोजिंग, पॉप आउट कर दो, तो क्या रह गया केवल सर एक ओपनिंग ब्रैकेट रह गया, क्लोजिंग पॉप आउट करो, इसको भी पॉप आउट कर दो, खाली कौन सा क्या ऑपरेशन पॉप किया। अगर पूरे सिंबल को, पूरे स्ट्रिंग को आप ओपनिंग आता है तो स्टैक में पुश करते हो, जैसे ही क्लोजिंग आता है स्टैक के टॉप से मैच करके पॉप आउट करते हो। अगर पूरा स्कैन कर लिया स्ट्रिंग आपने और आपका स्टैक खाली हो गया, तो मतलब ये आपके वैलिड पैरेंथेसिस है। अगर आपके टॉप वाला वैलिड नहीं है, मतलब कोई आपका एक्स्ट्रा लगा होता, तो आपका स्टैक खाली नहीं होता। वैलिड पैरेंथेसिस के केस में क्या होगा कि जब मैंने अगर पूरी स्ट्रिंग रीड आउट कर ली और ये वैलिड है, तो आपका पूरा स्टैक खाली हो जाएगा। अगर स्टैक खाली है तो मतलब ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अब लड़के के दिमाग में क्वेश्चन आया जो सर अगर जब मेरे क्लोजिंग आया, अगर टॉप पे कुछ था ही नहीं मैचिंग वाला, तो मैं क्या करता, मैंने इसका लॉजिक बताते सुनो। तुमने कहा सर अगर मेरी ये आ गई सिंपल सी स्ट्रिंग ये है, तो इसके लिए तुम बताओ ये क्या करेगा। मैंने यहाँ पे तुम थोड़ा सा बस थोड़ा सा अपनी चीजों को लॉजिकली चेंज कर लेना, मॉडिफाई कर लेना। हमने कहा कैसे, मैंने की कुछ ये आ गया, उसने कहा इसकी चेक करो, मैंने की ओपनिंग आया, तुमने स्कैन किया, स्टैक में पुश किया, ऑपरेशन पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, क्लोजिंग आया, स्टैक से निकाला, खाली हो गया, पॉप कर दिया। अब आया क्लोजिंग, तुमने कहा भाई स्टैक खाली है, तो मैं अब क्या करूं। उन्होंने कहा सुन, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आए, स्टैक एम्प्टी है, तो भैया रिटर्न कर दो नॉट वैलिड, राइट नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। भैया मैं कर सकता नहीं, एंड स्टॉप, और यही स्टॉप हो जाओ अपनी एल्बो को। भैया ऑपरेशन में तो लिख सकता हूँ जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया, स्टैक में कुछ था ही, तो मैं पॉप आउट क्या करता। तो उन्होंने कहा क्या कि स्टैक से अगर पॉप आउट नहीं हो सकता, तो तुमने क्या करा, राइट नॉट वैलिड स्ट्रिंग और स्टॉप हो जाए, तुम्हारी एल्बो यहीं रुक जाएगी, इससे आगे वो जाएगी ही नहीं आपकी, क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग आया वो पॉप करने की कोशिश करता। अगर पॉप पॉसिबल नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग, और यहीं से स्टॉप हो जाओगे। तो हमने कहा सर इसको टेबल फॉर्म में तो समझ लिया कि वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं, ये भी हम अपनी स्टैक की हेल्प से चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हर बंदा क्या दिखाता है, वैलिड पैरेंथेसिस दिखाता है, अब इनवैलिड में भी तो लगाओगे अपनी एल्बो। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो तुमने कहा कि सर ये इसकी एल्बो को सोचे कैसे, मैंने भी कुछ नहीं है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, सिंपल सा बताओ कि भैया स्कैन करो वन सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किया। सेकंड स्टेप, इफ स्कैन सिंबल इज एन ओपनिंग पैरेंट ब्रैकेट देन पुश इनटू द स्टैक, पुश करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अदरवाइज मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, अदरवाइज इसके अंदर सेकंड दो पार्ट, इफ स्टैक इज एम्प्टी देन राइट इनवैलिड पैरेंथेसिस एंड गो टू स्टेप 4। अगर ऐसा नहीं है, पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड रिपीट अबव स्टेप अगेन एंड अगेन। देखा समझ में नहीं आया, समझाओ। मैंने की सुन, तुमने कहा वैलिड पैरेंथेसिस चेक करनी, इसकी एल्बो क्या होनी चाहिए। मैंने की सोचना चालू करते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं, बस धीमा चलाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कैसे, मैंने की क्या करना है, फर्स्ट स्कैन सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सेकंड क्या, इफ स्कैन सिंबल इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, इज एन ओपनिंग ब्रैकेट देन पुश इनटू द स्टैक, ओपनिंग है तो स्टैक में पुश करो, एंड गो टू स्टेप 1,
पुश करो, वापस से 1 स्टेप पे चले जाओ, फिर से स्कैन करेगा वो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं, एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, इफ स्टैक एम्प्टी, भाई क्लोजिंग ब्रैकेट आया और स्टैक एम्प्टी है, देन राइट इनवैलिड पैरेंथेसिस, इनवैलिड पैरेंथेसिस है, एंड गो टू स्टेप 3, तीसरे पे जाओ। अगर ऐसा नहीं है देन पॉप टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड गो टू स्टेप 1। भाई अगर वैलिड है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया और ओपनिंग ब्रैकेट था, पॉप आउट करो, वापस से फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या होगा अपना, सिंपल सा, सर स्टॉप। उनने कहा ठीक है भाई यही है, उनने कहा वैलिड पैरेंथेसिस है, एल्गो को कभी रटो मत, जो तुम्हारा जैसे लॉजिक दिमाग में बिल्डअप हो रहा है उसी के हिसाब से चलो। अभी हम मान के क्या चल रहे हैं, केवल मेरे पास ये वाले पैरेंथेसिस हैं बस, इसी के लिए मैंने अपनी एल्गो डिजाइन कर दी। मैंने क्या करा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, अगर ओपनिंग है तो स्टैक में पुश करो और वापस से स्कैन करने पहुंच जाओ नेक्स्ट सिंबल को। अगर ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, तुमने कहा क्लोजिंग है, अगर स्टैक एम्प्टी है, मतलब ओपनिंग डला ही नहीं था उसका, तो तुमने लिख दिया इनवैलिड पैरेंथेसिस एंड गो टू स्टेप 3, तीसरे पे जाओ, रुक जाओ। अगर स्टैक में था कुछ, मतलब स्टैक में एम्प्टी नहीं है, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, पॉप आउट करो टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड गो टू स्टेप, नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने जाओ। उन्होंने कहा सिंपल था, तो ऐसा मैंने कहा भाई सिंपल ही होता है, एल्गो आपके काम करने का तरीका है। वैलिड पैरेंथेसिस के केस में आप केवल क्या चेक कर रहे हो, ओपनिंग आए पुश करो, क्लोजिंग आए तो चेक कर लो, अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो, इनवैलिड है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें बताए स्टैक में ओपनिंग ही पड़ा हो, पॉप आउट कर दो उसको, स्कैन करते रहो लेफ्ट टू राइट। उन्होंने कहा सही है सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप स्कैन सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट until read the entire string, जब तक आप पूरी एंटायर इनपुट स्ट्रिंग को रीड ना कर लो। ठीक है, बस यही एल्गो होती है कि आप वैलिडिटी पैरेंथेसिस चेक कर सकते हो, वैलिडिटी है, वैलिड है या नहीं है पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। उन्होंने कहा पहला स्टेप का एप्लीकेशन, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। सेकंड कन्वर्जन वैलिडिटी, कि जो आपको स्ट्रिंग दे रखी है वैलिड पैरेंथेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड आप क्या दे सकते हो, क्या कि आप स्टैक की हेल्प से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी इवैल्यूएट कर सकते हो। उन्होंने कहा कैसे, मैंने थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं कि स्टैक की जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या होती है, सिंपल सी होती है। उन्होंने कहा समझाओ, सिंपल सी है तो सर। मैंने कहा देख, उसने कहा कि स्टैक की थर्ड एप्लीकेशन क्या है, मैंने की पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। ठीक है, उन्होंने कहा कैसे, मैंने कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, तो 5 3 प्लस 8 मल्टीप्लिकेशन, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, पी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैंने कहा इसको इवैल्यूएट कर स्टैक के हेल्प से मुझे आंसर दे। उन्होंने कहा कैसे करें, उन्होंने कहा बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा तेरे पास एक स्टैक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने पता है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमेशा ऑपरेटर बाद में आता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल सी सोच कि अगर पहले स्टार्टिंग में ऑपरेंड आ रहा है तो तुझे तब तक वेट करना है जब तक ऑपरेटर ना आए। तूने कहा कैसे करे, मैंने कि पहले 5 आया तूने स्टैक में पुश कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कि 3 आया स्टैक में पुश कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कि जैसी ऑपरेटर आया, तूने कहा क्या करो, मैंने कि स्टैक से निकाल। अब खुद सोचो, जब तुम्हारा ए प्लस बी इसका पोस्टफिक्स होता है ए बी प्लस, तो जो सेकंड वाला होगा, तो जो आपके इस पोस्टफिक्स में सेकंड लिखा होगा वो राइट ऑपरेंड होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कि इसको निकाल, इसको तू बना ले अपना दूसरा ऑपरेंड, या इसको बना ले तो अपना राइट ऑपरेंड। तुमने पॉप आउट किया और इसको राइट ऑपरेंड में सेव कर लिया तो 3 आ गया। तुमने दूसरे को पॉप आउट किया, इसको लेफ्ट में डाल दिया तो आ गया 5। तुमने कहा जैसी ऑपरेटर आया
स्टैक के टॉप से 2 एलिमेंट बाहर फेंको और जो आपने ऑपरेटर रीड किया उसे परफॉर्म करो। तुमने कहा लेफ्ट प्लस राइट, आया 8, तुमने कहा इस रिजल्ट को वापस से स्टैक में पुश कर दो। फिर सुनो, ऑपरेंड आए स्टैक में पुश करो। जैसी ऑपरेटर आए तो स्टैक से 2 टॉप एलिमेंट पॉप आउट करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्योंकि तुम्हें प्लस ही रीड किया था तो प्लस परफॉर्म करो और रिजल्ट वापस से स्टैक में पुश कर दो। तुमने कहा 8 आ गया, तुमने कहा आगे बढ़ो, ऑपरेंड आया स्टैक में पुश करो। अब आया मल्टीप्लिकेशन, तुमने कहा फिर से वही, जैसी ऑपरेटर आया 2 टॉप एलिमेंट निकालो, तो राइट निकल के आया 8, लेफ्ट निकल के आया 8 और ऑपरेशन क्या है सर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या करा राइट इंटू लेफ्ट, तो क्या आ गया 8 इंटू 8 64। रिजल्ट को वापस से स्टैक पे पुश कर दो। अब एक्सप्रेशन में रीड करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो जो स्टैक के टॉप पे यही मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू है। उन्होंने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा तुम्हें स्टैक के हेल्प से कभी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है तो बहुत सिंपल होता है। क्या करो, लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, पहला स्टेप। अगर ऑपरेंड है स्टैक में पुश करो, दूसरा स्टेप। थर्ड, अगर ऑपरेटर है तो स्टैक से 2 टॉप एलिमेंट पॉप आउट करो, जो आपने ऑपरेटर रीड किया वो ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट वापस से स्टैक में पुश कर दो। यही हमारा होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक। सर इसको टेबुलर फॉर्म में समझा दो जो हमें समझ में आ जाए। मैंने ठीक है समझ, तूने इसकी वर्किंग समझ लिया, अब इसको टेबुलर फॉर्म में समझ। बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा क्या सर स्कैन सिंबल तो हार्ड डाल दिया करो, पहले स्कैन कर रहा हूं मैं पहला सिंबल। सर स्टैक में इस समय क्या है और मैं ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूं। ठीक है, हमने 3 चीज बना ली, स्कैन किया 5 को, ऑपरेंड है तो स्टैक में पुश कर दिया, आया 3 स्टैक में पुश कर दिया, आया प्लस स्कैन किया प्लस को, तो तुमने 2 एलिमेंट बाहर निकाले, तो तुमने OP1 में डाल दिया 3, पॉप आउट किया, तो मैंने लिखा पॉप और जो टॉप एलिमेंट है वो मैंने OP1 में डाल दिया, OP2 में दूसरा ऑपरेंड होगा, कॉमा OP1 में वापस से पॉप किया, तो जब आपने पहले पॉप किया तो OP2 में 3 आया, दूसरा पॉप किया OP2 में 5 आया। क्या करो, रिजल्ट OP1 प्लस या जो तुमने स्कैन किया प्लस किया है तो OP2, दोनों को परफॉर्म करो रिजल्ट को और वापस से स्टैक में पुश कर दो, पुश इनटू द स्टैक। तो क्या आ जाएगा 5 और 3 8। फिर सुनो क्या किया, इसमें आपने ऑपरेंड आया सीधा पुश किया, पुश 5 स्टैक में पुश, 3 आया पुश 3। अब जैसी प्लस आया तुमने क्या किया, पॉप किया पहला ऑपरेंड, तो OP2 में आ गया 3, फिर पॉप किया तो स्टैक से निकल के आ गया 5, ऑपरेशन किया और रिजल्ट स्टैक में पुश कर दिया। अब आया 8, तुमने कहा 8 आया तो स्टैक में पुश कर दो, ऑपरेशन क्या किया आपने सर पुश 8, फिर आया मल्टीप्लिकेशन, जैसे ऑपरेटर आया 2 ऑपरेंड बाहर निकालो, OP2 इक्वल टू पॉप, तो ये समझो पॉप अभी क्या कर रहा है, जो भी स्टैक के टॉप है वो आपको रिटर्न कर रहा है, तो OP2 में 8 आ गया, OP1 में दूसरा पॉप किया नेक्स्ट एलिमेंट तो दूसरा निकल के आ गया, दोनों का ऑपरेशन किया, रिजल्ट क्या करा OP1 इंटू OP2, क्योंकि तुमने स्कैन मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट वापस से पुश क्या हो गया सर 64। और तुम्हें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है भाई नंबर की जो स्कोरिंग, तुमने कहा सर ऐसे 5 मत लिखो ऐसे बनाओ, सर 5 आ गया, अब क्या आ गया सर 5 था 3 आ गया, अब क्या आ गया सर दोनों को निकाला, अब 8 आ गया फाइनली, फिर क्या आ गया सर 8 था और 8 रीड किया तो स्टैक में आ गया, अब वापस से क्या आ गया लास्ट में स्टैक में 64, तो जो स्टैक के टॉप पे वही मेरे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर है। तो ये 3 तरीके हैं, 3 यूज हैं स्टैक के। चौथा आप यूज क्या कर सकते हो रिकर्शन के लिए, स्टैक इज आल्सो यूज्ड फॉर रिकर्शन। जब भी आप रिकर्शन करते हो, जो भी रिकर्सिव कोड लिखते हो, तो इंटरनली आप सिस्टम स्टैक यूज करते हो, तो वो भी आप स्टैक का एप्लीकेशन बना सकते हो, तो कहीं जगह यूज होता है स्टैक। तो ये आपकी बेसिक स्टैक की थी, फर्स्ट यूनिट में यही है।
कि स्टैक क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, स्टैटिक एरे की हेल्प से कैसे यूज कर सकते हो, पुश क्या है, पॉप क्या है, स्टैक की एप्लीकेशन क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे कर सकते हो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, वैलिडिटी ऑफ पैरेंथेसिस कैसे चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको सब समझा दिया। टेबुलर फॉर्म में बनाओगे अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। ऑपरेशन भी बता दो क्या ऑपरेशन कर रहे हो। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसको देख सकते हो। तो भाई देखो, मैं आपके लिए पूरे वीडियो बना दूंगा सब चीज़ों के। तो भाई जितने से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बेटर है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अब मैं पहली बार इसको ऑनलाइन को ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं आपको नए से नए कोर्स पढ़ाऊंगा। तो अगर इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। इनको देखो और आपका कोई सजेशन है कि सर इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करो, देखो कोडिंग से रिलेटेड चीज डिस्कशन भूल जाओगे। कोडिंग में तो मैं तुम जो कोड करोगे वो कर लेंगे, बट अभी पहले थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में आपका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ क्यू और लिंक लिस्ट पे बेस, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो तो मुझे बता देना कि सर हम उसको करवा दो, तो मैं इसको करवा दूंगा। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अभी रह रहा है टावर ऑफ नोइज, वो भी मैं आपको क्यू के साथ ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो।